नमस्कार, मैं हूं समृद्ध मिश्रा और आपका स्वागत है प्रवासी ज्ञान की हमारी इस खास पेशकश में। कहने को तो देश की राजधानी दिल्ली में कई सारे पर्यटक स्थल हैं, मगर जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं वो है यंत्र मंत्र। शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, दरअसल यहाँ पर जंतर मंत्र की बात की जा रही है, जिसे संस्कृत के दो शब्द यंत्र और मंत्र से जोड़कर बनाया गया है। दिल्ली के संसद मार्ग पर स्थित है और इसे सूरज, चांद और ग्रहों के सटीक अवलोकन की दशा और दिशा को जानने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा सन 1724 में किया गया था। इसे आज के ज़माने में खगोल के एक वैज्ञानिक रूप के तौर पर देखा जाता है और जंतर मंतर दिल्ली के अलावा उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा में भी उपस्थित है। यहाँ प्रमुख तौर पर 4 यंत्र मौजूद हैं, जो सभी यंत्र ईंटे, पत्थर, चूने आदि से बने हुए हैं। सबसे पहले हमें मिस्र यंत्र देखने को मिलता है, जो कि एक विशाल यंत्र है। ये 5 अलग अलग यंत्रों के संयोजन से बना है और इसे मिश्रित उपकरण भी कहा जाता है। ये वर्ष के सबसे छोटे और बड़े दिनों को जानने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये दुनिया भर के विभिन्न शहरों में दोपहर का समय बताने में भी कारगर है। ये एकमात्र ऐसा यंत्र है जिसका निर्माण जय सिंह द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि उनके पुत्र माधो सिंह द्वारा किया गया था। इसके ठीक बाद हमें सम्राट यंत्र देखने को मिलता है, जो कि एक धूप घड़ी की तरह काम करता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 70 फीट बताई जाती है और आधार पर लंबाई 114 फीट है। इसकी मोटाई 10 फीट बताई जाती है और इतना ही नहीं, इसका एक लंबा हिस्सा जो कि 128 फीट का है, वो उत्तर ध्रुव की ओर इशारा करता है। इस यंत्र के दोनों तरफ हमें घड़ी के निशान देखने को मिलते हैं, जो कि घंटे, मिनट और सेकंड दिखाते हैं। इतना ही नहीं, ये आकाशीय पिंडों को भी काफ़ी सटीकता के साथ माप सकता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी माना जाता है। तीसरे नंबर पर हमें जयप्रकाश यंत्र देखने को मिलता है, जो कि एक खोखले गोले के आकार का है। इसके अंदरूनी हिस्से पर निशान होते हैं और इसके किनारों पर तार खींचे गए हैं, जो कि तारों की सही स्थिति को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, इसको समझना काफ़ी आसान है और इसको कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। आखिर में राम यंत्र उपस्थित है। ये 2 बड़े सिलेंड्रिकल ढांचों से बना हुआ और इसका ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है। इसका प्रयोग तारों की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है और यह यंत्र तारों के कोऑर्डिनेट्स को समझने में मदद करता है। इतना ही नहीं, यह यंत्र खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे उम्मीद है सारी जानकारी जानने के बाद आपका भी यहाँ आने का मन कर रहा होगा। तो यहाँ आने के लिए आप DTC के बसों का प्रयोग कर पालिका केंद्र उतर सकते हैं या फिर मेट्रो के जरिए पटेल चौक भी उतर सकते हैं। इसे ASI द्वारा प्रतिबंध किया जाता है और यहाँ भारतीयों के लिए 20 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपये का प्रवेश शुल्क रखा गया है। प्रवेश द्वार पर अपने टिकटों की जांच कराकर आप अंदर आते हैं और यहाँ सरकार द्वारा कई सुविधाओं को मुहैया कराया गया है। अंदर आने के साथ ही आपको पर्यटकों के बैठने के लिए व्यवस्था दिखती है, तो वहीं शौचालयों का भी निर्माण यहाँ पर करा गया है। इतना ही नहीं, मौजूदा वक्त को देखते हुए बिजली के उत्पादन के लिए सोलर पैनल्स भी लगवाए गए हैं। जंतर मंतर भारत में विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक प्रगति को दर्शाता है और इसे बगैर टेलीस्कोप की भेदशाला भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसका निर्माण करने वाले महाराज जय सिंह ने ये पाया कि पुराने ज़माने के सारे यंत्र इतनी सटीकता के साथ अपना परिणाम नहीं दे पा रहे थे, अथवा यहाँ मौजूद सारे यंत्र ज़्यादा सटीकता के साथ परिणाम देने में सक्षम थे। इसके अलावा जंतर मंतर को 1982 के एशिया गेम्स के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारियाँ आपको रोचक लगी होंगी और आपने कुछ ना कुछ इसमें नया ज़रूर सीखा होगा। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी नई जगह, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना रखें ख्याल। नमस्कार।